हाँ भाई देखिए, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आज पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत या पश्चिदेशी के बारे में बनाने जा रहा हूँ। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, और आज जो है तुम्हारा उत्क्रम अभिनत है। इसमें क्या होता है कि जो पीएन संधि डायोड है, पी क्षेत्र में तो पता ही है कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो ये पीएन संधि डायोड है इसको एक बाहरी बैटरी से जोड़ते हैं। बाहरी बैटरी यानी कि कोई भी, चाहे सेल ले लो या बैटरी ले लो, तो उससे हम किसी चीज़ से जोड़ देते हैं। तो जो बैटरी होती है उसका जो ऋण सिरा होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये इसका बैटरी का जो ऋण सिरा है उसको पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं, और इसका जो धन सिरा है उसको एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा एक मतलब कि परिपथ तैयार होता है, इसी का नाम है उत्क्रम अभिनत यानी कि पश्चिदेशी, मतलब रिवर्स बायसिंग, ये पश्चिम अभिनत। तो इसमें क्या होगा, जब तुमने इस तरह से जोड़ दिया तो क्या होता है, अरे इसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे तुमने बैटरी जोड़ा इस तरह से तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI की मदद करता है। तो इस तरह से जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण ही इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों संधि से दूर जाना शुरू कर देते हैं। यानी जो बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं वो सभी के सभी संधि से दूर हटने लगते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक तो जानते ही होंगे किसे कहते हैं, यानी कि पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को बहुसंख्यक आवेशवाहक बोलते हैं। तो इसमें मतलब कि जब ये संधि से दूर हटेंगे तो इनका संयोजन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कोटर संयोजन होने का नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन कोटर आपस में मिलेंगे नहीं संधि पर आकर। जब यहाँ पर मिलेंगे नहीं तो धारा कैसे प्रवाहित होगी। मतलब ये है कि जब ये संधि से दूर जाने लगते हैं, इनका संयोजन नहीं होता, तो संधि मतलब कि फिर पीएन संधि में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस मतलब कि इसका मतलब ये है कि पीएन संधि डायोड में बहुसंख्यक आवेशवाहक के कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा प्रवाहित कैसे होगी, धारा प्रवाहित ऐसे होगी कि इसमें मतलब पी क्षेत्र में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि अल्पसंख्यक वाहक, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन क्षेत्र में थोड़े बहुत कोटर होते हैं। समझ में आया। एन क्षेत्र में है तो इलेक्ट्रॉनों की ये क्षेत्र पूरा, ये यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत कोटर भी होते हैं। और पी क्षेत्र में है तो ये कोटर का क्षेत्र, यहाँ पे कोटर होने चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं को जो इलेक्ट्रॉन और कोटर, जो इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें कोटर, इन्हीं को अल्पसंख्यक वाहक बोलते हैं। तो अल्पसंख्यक वाहक जो होते हैं उनका ये वैद्युत क्षेत्र जो है तो मदद करता है गति करने में। इनकी जो गति ऊर्जा, इनकी मतलब इसमें एक उसमें विक्षोभ होता है जिस कारण इनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये क्या होता है कि संधि की ओर जाना शुरू कर देते हैं। जब संधि की ओर चलेंगे तो इनका मतलब कि आपस में संयोजन होता है और वो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्पसंख्यक वाहकों के कारण इसमें जो मतलब जो धारा बहती है उसमें विक्षोभ के कारण ही धारा बहती है इसमें। और इसमें क्या होता है कि जो धारा का जो मान होता है ताप पर निर्भर करता है। यानी कि पीएच संधि डायोड अगर ताप ज़्यादा होगा तो धारा भी ज़्यादा बहेगी, ताप कम होगा तो धारा भी कम होगी। तो इस तरह से जो इसमें अल्पसंख्यक जो धारा प्रवाहित होती है, पश्चिदेशी की जो धारा है, पश्च धारा जो है वो ताप पर निर्भर करता है। तो अब हम इसके बाद हम बताने जा रहे हैं इसमें कि जो पीएन संधि डायोड में चूँकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन और कोटर तो ये तो दूर ही भाग रहे हैं। ठीक है ना। जब दूर चलेंगे इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों दूर चलेंगे अपने संधि से, तो जो संधि की चौड़ाई है ये बढ़ जाती है। क्या होता है भाई, कोटर जो कोटर है वो भी संधि से दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है वो भी संधि से दूर जा रहा है। तो जो ये बीच में संधि है इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। अब जब चौड़ाई बढ़ जाएगी तो जो ये धारा इसमें प्रवाहित हो रही है उसके लिए इसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है और कोटर संधि से दूर जाएंगे तो संधि को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो संधि की चौड़ाई बढ़ रही है। तो जब संधि की चौड़ाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। तो जो इसमें पश्च धारा जो बह रही है अल्पसंख्यक वाहकों के कारण जो इसमें धारा बह रही है, उसके लिए इसे जो संधि का प्रतिरोध है वो अधिक हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें इसका प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा हो जाता है। अब आ जाइए कि हम इसमें जो एक ग्राफ बनाया है इस ग्राफ के बारे में बताने चल रहा हूँ कि ग्राफ आखिर है क्या। देखिए इसमें एक आरोपित जो पश्च वोल्टेज है, जो पश्च वोल्टेज इसमें लगाया गया है,
तो उस पर हम ये ग्राफ में देखो -2, -4, -6, -8, -10 तक दिया है, और इसमें ये मतलब ग्राफ है पक्ष वोल्टेज का, और ये पक्ष धारा के बीच में जो ग्राफ बनाया है, तो पक्ष धारा इधर को है, तो 2, 4, 6, 8, 10 है, ये पक्ष धारा है। तो इसके बीच में मतलब कि पक्ष वोल्टेज और पक्ष धारा के बीच में ग्राफ खींचा है मैंने। तो इसमें क्या होता है कि जो उसमें विक्षोभ होता है, तो क्या होता, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी मतलब कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ चलते हैं, संधि की तरफ चलते हैं। संधि के पास जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दोनों अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर जब अलग होंगे तो इसमें धारा मतलब बहने लगती है। तो धारा कैसे, देखिए जो इसमें पक्ष वोल्टेज में तुमने देखा होगा कि धारा का मान एकदम से बहुत धीरे धीरे लगभग रैखिक रूप में बढ़ता है। पक्ष वोल्टेज पर जो धारा का मान दिखा रखा है, यानी जो पक्ष धारा है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसका जो परास होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। वोल्टेज का मान बढ़ाते जाओ तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा होगा O से C तक धारा लगभग रैखिक रूप में है। तो इस तरह से जो OC के रूप में है, और ये जो धारा का मान थोड़ा बहुत कम बढ़ा है, देखो यहाँ पर ग्राफ में धारा का मान बहुत कम बढ़ा है, तो इसका जो एक रैखिक रूप में है। लेकिन इसमें एक अब मैं बताने जा रहा हूँ एवलांस भंजन भी होता है। एवलांस भंजन, भंजक वोल्टता दिखा रहा है, एवलांस भंजन होता है। उसमें क्या होता है कि तुम वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो मैंने बताया इसमें उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें से कुछ जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो संधि की तरफ चलते हैं, और जब संधि की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्वार्टर अलग होंगे, और इलेक्ट्रॉन तो चलेगा मतलब कि धन दिशा की तरफ और क्वार्टर चलेगा ऋण दिशा की तरफ। तो एक स्थिति मतलब कि क्या होता है, बहुत तेजी से इनका इसमें धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से। जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा यही कहलाता है एवलांस भंजन, और ऊर्जा का मान बढ़ जाता है इसमें। चूंकि धारा का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, और अगर ऊर्जा बढ़ती है तो जो संधि के जो मतलब जो संधि है उसका यानी कि नष्ट होने की यानी खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जैसे मतलब कि धारा का मान बढ़ा, यहाँ पे धारा का मान दिखाई दे रहा होगा बहुत बढ़ता है, ठीक है ना। धारा का मान बढ़ा तो जो इसमें धारा के कारण ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिससे के कारण इसका जो यानी कि जो पीएन संधि जो संधि है, ये संधि का नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही कहलाता है एवलांस भंजन, ठीक है ना। तो ये वीडियो मेरे समझ में आ गया होगा तुम्हारे। मैंने पीएन संधि डर उत्क्रम अभिनय और यानी कि पश्चिम मतलब रिवर्स बायसिंग के बारे में बताया। देखिए वीडियो जो तुम सब देख रहे हो, ये पूरी तरह से ऐसे मैं समझा रहा हूँ कि जैसे मैं समझा रहा हूँ इस तरह तुम बोर्ड में भी लिख सकते हो, लिख के आ सकते हो समझ के, ठीक है नहीं। लेकिन एक बात और है, वीडियो देखने के बाद कैसा भी हो, चाहे मतलब कि अच्छे समझ में आया हो ना आया हो, कमेंट ज़रूर करा करें, और इसे सब्सक्राइब भी करो, ताकि जो नई नई वीडियो हमारी बनती रहेगी वो तुम्हें मिलती रहे, ठीक है। और भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उनके पास भी इसका जो लिंक है वो भेज दो, तो वो भी बच्चे भी इस वीडियो को देख लें, समझ लें, उनका भी बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।